क्वेश्चन है ना ये इस चैप्टर का, इसको देख लेते हैं। नाजिमा एक नदी के धारा में मछलियां पकड़ रही है। ठीक है, नाजिमा जो है ये देखिए लड़की बैठी हुई है और ये मछली पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। देख लीजिए ये जो है ना डंडा जो देख रहे हैं ना, छड़ी जो है, इसका जो सिरा है पानी की सतह से कितना है, 1.8 मीटर पे है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या कर रहा है, डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा। ठीक है, डोरी है ये, इसके निचले सिरे से कांटा यहाँ ना लगा होगा, यहाँ पे मछली होगी तो यहाँ कांटा लगा होगा ना, समझ रहे ना बात को, यहाँ कांटा होगा। ठीक है, अच्छा, कांटे के सतह इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, निचले सतह से यहाँ तक की दूरी देखिए 2.4 यहाँ से यहाँ है और फिर ये 1.2 यानी कि टोटल 3.6 मीटर दूरी है। ठीक है, और छड़ के सिरे यानी कि छड़ का सिरा क्या होगा, यहाँ पे छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.4 मीटर। देख रहे हैं ना, ये जो आपका कांटा है, कांटे से कहा तो ये जो छड़ का नीचे है ना, छड़ के सामने वाला जो है, यहाँ पे छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी का जो सतह है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 2.4 मीटर जहाँ दिखाया गया है फिगर में। यह मानते हुए कि उसकी डोरी, ये डोरी जो है, ये डोरी उसकी डोरी तनी हुई है, मतलब पूरा तना हुआ है। ठीक है, ढील नहीं है उसमें। उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है, मतलब ये डोरी कितना बाहर निकला है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले इतना काम कर लेते हैं ना, फिर आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए ना हम एक सिंपल सा फिगर यहाँ बनाते हैं नीचे, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए। ठीक है, चलिए ये जो हो गया ना, हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए। अब समझिए हम लोग समकोण त्रिभुज इसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए, ये आपका क्या है, ये आपका नदी का जो है ना, ये तल है, ये नदी का तल है, और यहाँ पे जो है आपका कांटा है, और यहाँ पे जो है ये जो छड़ का सिरा है वो है। ठीक है, ये छड़ का सिरा है। ठीक है, इसको हम लोग ए बिंदु के नाम से देते हैं, और ये आपकी डोरी है, ये डोरी है, इसको बी बिंदु देते हैं, और यहाँ आपका कांटा है, और ये क्या है, नदी के तल का सतह है, और ये सतह है, यहाँ पे ये बिंदु सी हो गया, ये लंब है, यानी कि यहाँ पे ऐसे एक त्रिभुज बना है। देखिए फिगर में ये वाला एक हम लोग त्रिभुज लिया है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना ये फिगर में, ये वाला हम एक त्रिभुज लेकर चले हैं। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई, ये एसी की लंबाई 1.8 मीटर हो जाएगी, और बीसी जो है आपका 2.4 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग ये जो बाहर निकली हुई डोरी है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ बाहर की ओर निकली हुई डोरी की लंबाई, बाहर की ओर निकली हुई डोरी की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ ये जो डोरी निकला ना, इसकी लंबाई निकालें, यानी आपको निकालना है किसको, ए बी को। तो ए बी बराबर हम यहाँ रूट लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी किसका हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ रहे हैं आप लोग उसके द्वारा। यानी यहाँ हो जाएगा ए सी कितना है आपका 1.8 का स्क्वायर और प्लस में 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ देखिए 1.8 का स्क्वायर 3.24 और इसका होता है 5.76, दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा √9। √9 का मतलब कितना, 3 मीटर, यानी कि ये डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। ठीक है, ये डोरी की लंबाई 3 मीटर हो गई। अब आगे देखिए, समझिए क्या करा, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे, यानी कि देखो ये क्या कर रहा है ना, इसमें आप देखिएगा ना, जो अच्छा क्वालिटी का ये लीजिएगा ना मछली पकड़ने वाला, तो इसमें यहाँ पे ये लगा रहता है, यहाँ पे कॉर्क लगा रहता है, इसको जैसे जैसे घुमाएंगे ना तो ये रस्सी जो होगा छोटा होते जाएगा, अंदर की ओर आते जाएगा। ठीक है,
हाँ, इसमें आप देखिएगा अच्छे क्वालिटी वाले में यहाँ पे घुमाने वाला होता है, ये आपका रस्सी को लपेटते जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये रस्सी अंदर की ओर जाते जा रही है। यानी जब ये रस्सी अंदर की ओर जाएगी तो ये रस्सी की लंबाई छोटी होगी, यानी कि 5 सेकंड बाद ये रस्सी यहाँ आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, है ना। रस्सी छोटी होती जाएगी तो उतना ही ना ये तल के यहाँ और इसके नजदीक जाते जाएगा। ये डोरी जितना छोटी हो जाएगी उतना ही इसकी दूरी भी घटते जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, किसी तो 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटी, है ना, नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी निकालना है। मतलब कि 12 सेकंड बाद नाजिमा की दूरी क्या होगी, उस कांटे से क्षैतिज दूरी क्या होगी वो निकालना है। चलिए इसके आगे हम लोग फिगर को समझते हैं। देखिए इसी फिगर को हम यहाँ दोबारा बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलिए, ऊपर जगह कम था लेकिन यहाँ जगह हमारे पास बहुत है, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। चलिए इस चीज को यहाँ से समझेंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे। ठीक है, ये पहले फिगर जो है आपका यहाँ ए था, ये बिंदु बी था और ये बिंदु आपका सी है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ दिखा रहा है वो छड़ के ऊपर की सतह की, है ना। छड़ जो था आपका ऊपरी ऊपरी सिरा था, और ये क्या है, डोरी को दिखा रहा था। ये आपका 3 मीटर आ गया है। ठीक है, डोरी की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.4 मीटर है। 2.4 मीटर है टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अच्छा, ये आपका जो छड़ था, छड़ का जो ऊपरी सिरा था वो कितना नदी के तल से कितना दूरी पे है, ऊंचाई पे है, 1.8 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, और नाजिमा इधर कहीं आपकी जो है वो बैठी हुई है, यहाँ नाजिमा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी है, तो ये दूरी जो दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है, 1.2 मीटर दिया है। अब जब ये हम लोग मोड़ना शुरू करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है रस्सी छोटी होती जाएगी। तो मान लेते हैं कि 12 सेकंड बाद रस्सी यहाँ पहुंच गई। ठीक है, 12 सेकंड बाद जब रस्सी को मोड़ रहे हैं ना, तो 12 सेकंड बाद रस्सी क्या पहुंच गई, तो ऐसे थी, अब छोटी हो गई तो ये तल के यहाँ पे आ गई, है ना। ये पानी के तल में यहाँ पहुंच गई। तो इस बिंदु का नाम यहाँ कुछ दे दीजिए, तो इस बिंदु का नाम हम लोग डी दे देते हैं। ठीक है, ये बिंदु हम लोग डी ले लेते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को समझिए, इसके आगे। ठीक है, ये बिंदु आपका डी है। यहाँ लिखते हैं 12 सेकंड बाद डोरी की लंबाई। 12 सेकंड बाद 12 सेकंड बाद डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। चलिए 12 सेकंड बाद डोरी की लंबाई ये आपकी एडी होगी। ठीक है, ये एडी का मान क्या होगा, तो एडी का मान समझिए। पहले था आपका 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर पहले लंबाई था डोरी का। अब क्या हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 5/100 कर देंगे। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो ये क्या हो गया, 5/100, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। और गुना में कितना समय ले रहा है, 12, है ना, 12 सेकंड ले रहा है, समझ रहे ना। तो ये जो है आपका चाल है और ये जो है समय है, तो गुना होगा तो दूरी आ जाएगा ना, है ना। यानी कि इतना कम हो जाएगा, 12 सेकंड बाद इतनी इसकी लंबाई घट जाएगी। यानी कि टोटल में से इस लंबाई को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी लंबाई हो जाएगी एडी की। यानी 3 मीटर माइनस, यहाँ देखिए काट सकते हैं 20 बार में, इसको काटिए 10 और इसको काटिए 6, यानी 0.6 हो जाएगा, 0.6 मीटर। घटा देंगे तो 2.4 मीटर यहाँ से ये एडी की लंबाई हो जाएगी। एडी कितना हो जाएगा ये आपका 2.4 मीटर। समझ में आया। चलिए, तो ये कैसे, ये जो है आपकी क्या हो गई, 12 सेकंड बाद डोरी की लंबाई हो जाएगी 2.4 मीटर। समझ गए। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो लिखेंगे छड़ के, यहाँ लिखेंगे छड़ के नीचे नीचे पानी की सतह से, पानी की सतह से 12 सेकंड बाद 12 सेकंड बाद 12 सेकंड बाद 12 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, कांटे की दूरी, कांटे की दूरी, है ना। तो देखिए छड़ के सतह, है ना, यहाँ पे छड़ के निचले पानी की सतह, यानी कि यहाँ से किसकी दूरी, तो कांटे की दूरी 12 सेकंड बाद, मतलब ये वाला दूरी, यानी कि CD, यानी कि CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर AD² माइनस में AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
तो चलिए रख के वैल्यू यहाँ घटा देते हैं। तो यहाँ सी डी बराबर में रूट ए ये है जगह 2.4 का स्क्वायर और माइनस में 1.8 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करिएगा तो इसका तो स्क्वायर पता ही है आपका, क्या हो जाएगा 5.76 और इसका 3.24 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2.52। अच्छा इसका रूट निकाल दीजिए तो लगभग में आएगा 1.58745 लगभग मीटर। तो इसको आप अप्रोक्स में ऐसे लिख दीजिए 1.59 मीटर लगभग। ठीक है 1.59, एक अंक इसको बढ़ा दिए, बाकी अंकों को हटा दिए। आपको क्या निकालना है तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी, यानी कि यहाँ आप ये जो निकाले हैं ये कांटे तक ये की दूरी है, ये 1.2 जुड़ जाएगा तो आपका नाजिमा से दूरी आ जाएगा। तो लिखेंगे 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से दूरी, तो आपको क्या करना होगा, तो ये 1.59 मीटर है ना, देख लीजिए 1.59 मीटर ये आ गया और ये जो नाजिमा की दूरी जो है 1.2 इसमें जोड़ देंगे 1.2 मीटर। यहाँ इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1.2 हो जाएगा 2.79 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इसके दो आंसर है, ये एक दूरी आ गई क्षैतिज दूरी आ गई और एक आया था आपका वो जो ये धागे की लंबाई जो थी उसमें 3 मीटर आई थी। ठीक है तो अब इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7301778899। तो इस पे ओनली व्हाट्सएप SMS करेंगे, कॉल कभी नहीं करेंगे। व्हाट्सएप SMS करके चैप्टर के लिंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।